जन सुराज उन तमाम लोगों के साथ आज खड़ा है जिन्होंने अपने को खोया है और उनके गम में हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जन सुराज पार्टी इस दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ है जो किसी कारणवश इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। कि पूरे देश में जितने भी कल कारखाने लगे हुए हैं उसके जो भी कामगार हैं वो सब के सब बिहारी हैं। अगर बिहार में उन्हें हम कल कारखानों में काम उपलब्ध करा दे, बिहार में उद्योगों की स्थापना हो जाए, तो कोई बिहारी नहीं चाहेगा कि वो बिहार से बाहर अपने परिवार से दूर होकर के काम करने के लिए मजबूर हो। उसे बिहार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वह बहुत ही निंदनीय है, जिसमें कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। और वहां के पर्यटन उद्योग जो है सो वहां का रोजगार का आय का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे पूरे देश और दुनिया में बहुत ही नकारात्मक असर हुआ है। आज पार्टी का क्या रुख है? नमस्ते विनय जी, पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जन सुराज उन तमाम लोगों के साथ आज खड़ा है जिन्होंने अपने को खोया है और उनके गम में हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जन सुराज पार्टी इस दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ है जो किसी कारणवश इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं और साथ ही साथ हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार का कुकृत्य किसी भी लिहाज से अक्षम्य है। ऐसे कुकृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने छिप करके हमारे देश के लोगों के ऊपर हमला किया है और ऐसे लोग कायर होते हैं और इनके साथ बहुत ही मजबूती से निपटना होगा। हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। आप देखेंगे आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तमाम आतंकवादियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा। क्या आप लोग पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में जन जन तक पहुंचकर प्रशांत जी का संदेश पहुंचा रहे हैं? क्या इसका लोगों में रुझान है? क्या सोच रखते हैं? कितना बदलाव हो रहा है? देखिए, प्रशांत जी बिहार के लोगों को जगाने चले हैं। पिछले 2 वर्षों से गांव में घूम घूम करके उन्होंने लोगों को समझा है और लोगों को बताया है। वोट की कीमत समझा रहे हैं लोगों को कि आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत आपके बच्चों का भविष्य है और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए लोगों को जगाने चले हैं और हम लोग निश्चित तौर पे इसमें सफल होने वाले हैं। बिहार के लोग जागरूक हो रहे हैं। आज बिहार में पलायन और रोजगार की बातें हो रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो प्रशांत किशोर जी को जाता है, जनसुराज को जाता है। आप लोग पेंशन की राशि 2000 करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लाए हैं जिस रहे हैं, क्या यह आपसे नकल कर रहे हैं या? देखिए, तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं और वैसे लोगों से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। वो किसी भी चीज को नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। प्रशांत जी ने कहा कि हम 400 रुपए की राशि को 2000 रुपया करेंगे। किसे करेंगे? जो हमारे समाज के बुजुर्ग होते हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या एक सीमित है और उन लोगों को लाभ दिया जा सकता है। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक मां बहनों को देंगे। आप बताइए कि देश के आधी आबादी, राज्य की आधी आबादी को अगर 2500 रुपए देने की बात होगी, इतना पैसा लाएंगे कहां से? कभी उन्होंने कैलकुलेशन किया है? हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि बिना किसी गणित के बिहार के जीडीपी को देखे हुए, बिहार में कितना इनकम आता है, बिहार का आयकर दाता लोग कितने हैं और कितना आय होता है, उसको बिना जोड़े हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए आप कुछ भी घोषणा कर देते हैं। खैर, वो पूरा होने वाला नहीं है। वैसे लोगों से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्रशांत जी ने जो कहा है, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या एक सीमित है और एक सीमित संख्या को लाभ दिया जा सकता है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति होती है, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, और तीसरे आप लोग जनसुराज हैं और वो लोग 5-5 पार्टियों का गठबंधन है, आप अकेले हैं। आप वहां पर कहां पाइएगा? देखिए, बिहार में जो 2 धुरी की राजनीति होती है, उस दोनों धुरी के बीच में बिहार की जनता पीसी जा चुकी है। पिछले 30-35 सालों से इन लोगों ने बिहार के जनता को दोनों चक्की के बीच में इस प्रकार से पीसा है
कि बिहार की जनता मर्माहत हो चुकी है। अब वो बाहर निकलने का रास्ता देख रही है कि किस प्रकार से बिहार की इस व्यवस्था से हम बाहर निकल सकते हैं। बिहार में रोजगार डेवलप किया जा सकता है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो सकती है, और बिहार में किसानी से आय कैसे बढ़े, इन सारी चीजों का प्रशांत किशोर जी का जो विचार है उससे बिहार की जनता सहमत है। आप नतीजा देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, नतीजे चौंकाने वाले होंगे और बिहार की जनता इन तमाम जो दोनों दलों का जो वादा है उनको पछाड़ते हुए बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसुराज के साथ खड़ी नजर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जातीय जनगणना कराए हैं, लैंड सर्वे करा रहे हैं। आखिर इसका चुनाव में या अभी वर्तमान स्थिति जो है वर्तमान में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जब जातीय जनगणना कराया तब हमारे तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री थे, दोनों लोगों ने मिलकर कराया था। इन दोनों को बताना चाहिए, समाज के सामने एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जातीय जनगणना से बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ, जातीय जनगणना करने से बिहार के लोगों को क्या मिला। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, बिहार को जात पात में विभक्त करने के लिए, जाति जाति को तोड़ने के लिए आपने जाति जनगणना करा लिया, लेकिन जातियों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उस पर कोई काम नहीं है। हमारी पार्टी ने यह स्पष्ट कहा है कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसको हम अपने पार्टी में, अपने दल में उतनी ही भागीदारी देंगे। न सिर्फ पार्टी के संगठन में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, टिकट बंटवारे में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। जिस जाति की जितनी जनसंख्या है हम उसे उतना प्रतिनिधित्व देंगे ताकि उतने लोग चुन करके सदन में आए। क्या अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है? अभी हम क्या कहेंगे, उनके पार्टी के खुद जो लोग हैं, सम्राट चौधरी जी ने 2022 में कहा था कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। तेजस्वी जी अभी कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान जी उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थे। तमाम लोग जो उनके साथ रहते हैं, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, सब लोग उनके मानसिक स्थिति को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी उनके साथ आज हैं, एक बार जांच करा लेने में क्या दिक्कत है। किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से वो जांच करा करके एक सर्टिफिकेट जारी कर दें, अगर स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नौजवान हैं, सोनपुर सहित पूरे जिला के नौजवानों को 2025 विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनपुर विधानसभा सहित बिहार के नौजवानों के लिए एक ही संदेश है कि इस बार केवल और केवल बिहार में पलायन को रोकने के लिए जनसुराज के साथ खड़े होइए। जनसुराज आपको यह भरोसा देता है कि चुनाव के तुरंत बाद हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें बिहार से बाहर आपको 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए पलायन नहीं करना होगा। हम लोग वो व्यवस्था खड़ी करनी चाह रहे हैं कि मजदूरी करने के लिए कम से कम आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, आप अपने परिवार के साथ बैठ के दाल रोटी खा सकें। सर, बिहार आजादी का 78 साल लगभग हो गया, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में रही, लेकिन अभी तक पलायन जैसी जो समस्या है उसका निदान नहीं हो सका। शिक्षा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन, आखिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या अलादीन का चिराग तो नहीं? देखिए, प्रशांत जी के हाथ में अलादीन का चिराग नहीं है। नीतीश जी भी आते थे तो यही कहते थे कि हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हमने एक जो समय होता है वो हमने दिया है। हमने 15 वर्ष लालू जी को भी दिया, लालू जी के साथ कांग्रेस भी मिलकर सरकार चलाई। हमने पिछले 20 सालों से एनडीए गठबंधन पे भी भरोसा किया है, नीतीश जी भी सरकार चला रहे हैं, और हमने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को भी पिछले 10 साल से मौका दे रखा है। इन लोगों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार कैसे उपलब्ध हो, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्रशांत जी पिछले 2 वर्षों से हर गांव में घूम घूम के एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं आने वाले 10 सालों के लिए कि किस प्रकार से आने वाले 10 सालों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है, बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कैसे हो सकती है, हर जिले में, हर अनुमंडल में उद्योग किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं। आपको बखूबी पता है कि पूरे देश में जितने भी कल कारखाने लगे हुए हैं उसके जो भी कामगार हैं वो सब के सब बिहारी हैं। अगर बिहार में उन्हें हम कल कारखानों में काम उपलब्ध करा दे, बिहार में उद्योगों की स्थापना हो जाए, तो कोई बिहारी नहीं चाहेगा कि वो बिहार से बाहर अपने परिवार से दूर होकर के काम करने के लिए मजबूर हो। उसे बिहार में ही रोजगार मिलेगा। और हम लोग निश्चित तौर पे सरकार बनने पे जिन 5 कामों पे ध्यान देने वाले हैं उसमें से एक काम पलायन भी है
कि हम लोग रोजगार की स्थापना करें और पलायन बंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद।